क्या आपने कभी सोचा है कि जो लाइट आपके फोन से निकलकर आपकी आंखों तक पहुंचती है वो लाइट दो दो पर्सनालिटीज कैरी करती है। एक तरफ वो वेव की तरह बिहेव करती है एंड दूसरी तरफ वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। जब आप अपना फोन उठा के एक सेल्फी लेते हो तब भी वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम कर रहा होता है, मतलब लाइट फोटोन्स की तरह बिहेव करती है। एंड जब आप रेनबो देखते हो ना, तब लाइट वेव की तरह बिहेव करती है ना? एक माइंड बॉगलिंग कॉन्सेप्ट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मेरा नाम है शिवांगी एंड आज हम करने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का सेकेंड पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया था, जो कि इस पूरे चैप्टर का बहुत ही मेन टॉपिक है। आज हम करने वाले हैं डी ब्रॉगली रिलेशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे पहले मैंने सिलेबस ही लगा रखा है कि आज हम करने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डी ब्रॉगली रिलेशन। एक्सपेरिमेंटल स्टडी मतलब कल जो लेनार्ड, हर्ट्ज, इन सब ने जो सेटअप करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म किया था, आज हम उसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सेटअप किया एंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब उस एक्सपेरिमेंट्स के क्या रिजल्ट आए वो हम लर्न करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले यहाँ पे देखो, कल हमने देखा लेनार्ड एंड हर्ट्ज ने कुछ ऑब्जर्वेशंस करी थी। तो कुछ सालों बाद लेनार्ड एंड मिल्कमैन ने एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप तैयार किया। इस सेटअप में क्या है, यहाँ पे एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, एक ग्लास ट्यूब है, राइट। यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स लगा दी इन्होंने, सी एंड ए। सी मींस कैथोड, ए मींस एनोड। ओके, यहाँ पे एस, एस का मतलब क्या है, सोर्स। सोर्स से एक लाइट वेव को इंसिडेंट कराएंगे यहाँ पे फोटो सेंसिटिव प्लेट। फोटो सेंसिटिव प्लेट का मतलब क्या होता है, देखो, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ऊपर की फ्रीक्वेंसी अगर फॉल करती है किसी भी प्लेट पे और वो फटाफट से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करते हैं, तो उस प्लेट को बोल देते हैं फोटो सेंसिटिव प्लेट। मतलब अगर जितनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी उस कैथोड ट्यूब पे फॉल करेगी, उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इजेक्ट आउट होंगे, तो उसको क्या बोल देंगे हम, फोटो सेंसिटिव प्लेट। तो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या है, यहाँ पे सोर्स है, सोर्स की लाइट फॉल कर रही है कैथोड पे एंड कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकल के कहाँ जा रहे हैं, कलेक्टर पे। कलेक्टर मींस एनोड। एनोड जो है ना, एनोड प्लेट है, वो कलेक्ट करिए सारे इलेक्ट्रॉन्स को जो यहाँ से निकल रहे हैं, इसके लिए इसका नाम क्या रख दिया, कलेक्टर प्लेट। एंड सी को क्या बोलते हैं, एमिटर प्लेट या फिर फोटो सेंसिटिव प्लेट क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं। ओके, अब इन इलेक्ट्रॉन्स का नाम क्या रखा था लेनार्ड ने, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एंड इन इलेक्ट्रॉन से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोला, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, ये था एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब इसके जो रिजल्ट्स हैं, इनके ग्राफिकल रिजल्ट्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ग्राफिकल रिजल्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। दो चीज है लाइट में, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक, ये दोनों चीजें आपस में डिपेंड नहीं करती, बट फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल इन दोनों चीजों पे डिपेंड करते हैं। ठीक, तो लाइट के पास दो चीज है, फ्रीक्वेंसी म्यू एंड इंटेंसिटी आई। आई नहीं बोलते हैं इसको, इंटेंसिटी लिखेंगे क्योंकि करंट को आई से डिनोट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को अगर मैं कांस्टेंट कर दूं, मतलब लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, तो क्या होगा, ये ग्राफ हम देख सकते हैं, ग्राफिकल रिजल्ट मिलेगा हमें इंटेंसिटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, जो कि क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट। इंटेंसिटी जैसे जैसे लाइट की बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। ठीक, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। बट फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस होता है। तो जैसे लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे वैसे ही पहले फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होने से पहले फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, उनका नंबर बढ़ेगा, वो मूव करेंगे, तब जाके फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे इस ग्राफ की ऑब्जर्वेशन क्या है, व्हेन इंटेंसिटी increases the number of photoelectrons
emitted per second increases। मतलब लाइट की इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं किसी भी मेटल सरफेस से, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। जैसे इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे वैसे ही नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस। तो मतलब अगर हमने इंटेंसिटी बढ़ाई लाइट की तो उससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, और क्या बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट ग्राफिकल रिजल्ट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं लाइट की तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करने से पहले क्या चीज इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे विच आर एमिटेड पर सेकेंड। ठीक, आई होप ये पूरा का पूरा ग्राफ आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। ओके, अब हमने क्या बनाया था, जब एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसके अंदर एक पोटेंशियल लगाया था। ठीक है, अब इस पोटेंशियल का फोटो करंट पे क्या रोल है हम ये स्टडी करेंगे। तो इस ग्राफ को भूल जाओ अभी, पहले ये देखो, यहां पे अगर लाइट की इंटेंसिटी को फिक्स कर देते हैं हम, ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी को फिक्स कर देते हैं। अभी ये 3 ग्राफ्स बने हुए हैं बट हम सिर्फ एक इंटेंसिटी के लिए स्टडी करते हैं। इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया, उसका नाम रख दिया I1। ठीक, तो जब इंटेंसिटी को फिक्स करेंगे तो जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा। ठीक है, जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है एंड यहाँ पे हमारा क्या है, एनोड पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल, एंड इस तरफ हमारा क्या है, करंट। तो इस ग्राफ को पढ़ने से पहले हम एक इंटेंसिटी पे ग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंटेंसिटी हमने लाइट की क्या करी, फिक्स कर दी, है ना। उसके बाद जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाया वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। देखो ये पोटेंशियल बढ़ रहा है और यहाँ पे ये करंट बढ़ रहा है। ठीक, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाया वैसे वैसे करंट बढ़ा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे करंट की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, इसको बोलेंगे सैचुरेशन करंट। ठीक, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से निकल सकते थे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए और सारे के सारे कलेक्टर प्लेट पे जाके इकट्ठे हो गए। ठीक, सैचुरेशन का मतलब क्या है कि उससे ऊपर करंट नहीं बढ़ सकता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स एमिटर प्लेट से निकलने चाहिए थे उतने निकल चुके हैं और नहीं निकल सकते हैं अब, और वो सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करके कहाँ चले गए, कलेक्टर प्लेट पे। तो अब क्या करेंगे, अब हम नेगेटिव पोटेंशियल देंगे। ठीक है, अब हम पूरे सर्किट में नेगेटिव पोटेंशियल देंगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट पे इकट्ठे हुए थे वो दूसरी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब जब वो दूसरी तरफ मूव करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और वो डिक्रीज करता करता यहाँ से देखो, यहाँ से डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, एंड डिक्रीज करता करता यहाँ पे कहाँ तक डिक्रीज करेगा, एक फिक्स पोटेंशियल तक, V0। मतलब एक फिक्स पोटेंशियल की वैल्यू होगी जहां तक वो, उसके बाद उस फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, और उस फिक्स पोटेंशियल को ही क्या बोलते हैं हम, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है, एक नेगेटिव पोटेंशियल होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल एक नेगेटिव पोटेंशियल होता है कि जो नेगेटिवली अगर हम इंक्रीज करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। ठीक है, अब ये ग्राफ हमने पढ़ा एक इंटेंसिटी के लिए, I1 के लिए। अब इस ग्राफ को क्या कर दिया, इंटेंसिटी बढ़ाई, I2 करी, फिर इंटेंसिटी बढ़ाई, I3 करी। ठीक है, तो 3 इंटेंसिटी के लिए ग्राफ हो गया, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सबका सेम है। ठीक है, तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं हम, स्टॉपिंग पोटेंशियल, सैचुरेशन करंट बढ़ रहा है बट स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम है। तो
इस ग्राफ में अफेक्ट ऑफ पोटेंशियल में आप ये ड्रॉ करोगे, ये 1 के लिए है, 2 के लिए करना है I2, 3 के लिए करना है I3, और यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1। आपके बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको ये ग्राफ दे देंगे और 4 ऑप्शंस में ये तीनों लिख देंगे, ये वाले साइंस चेंज कर देंगे, ठीक है, किसी में ग्रेटर डाल देंगे, किसी में इक्वल टू डाल देंगे, किसी में लेस देन डाल देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सबसे ऊपर इंटेंसिटी है वो सबसे बड़ी है, तो I3 ग्रेटर देन I2 विच इज ग्रेटर देन I1। डन। तो ये हमारा सेकेंड ग्राफ था, अफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जिसमें हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ते हैं हम काइनेटिक एनर्जी का। कल हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या थी, हाफ mv मैक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगा, EV0। ये फॉर्मूला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। V0 यहाँ पे क्या है, V0 है स्टॉपिंग पोटेंशियल, एंड E तो हमारा क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स, ठीक। आई होप आपको ये ग्राफ क्लियर होगा। 2-3 बार इस ग्राफ को रिवाइज करोगे ना तो ये फिंगर टिप्स पे हो जाएगा ग्राफ। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इंटेंसिटी के 2 ग्राफ्स थे। इंटेंसिटी का एक ग्राफ था जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ था जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। सेकेंड ग्राफ इंटेंसिटी का क्या था कि इंटेंसिटी को फिक्स रख रहे हैं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। थर्ड, अब फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं। अब 2 ग्राफ हमारे फ्रीक्वेंसी के होंगे। अफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होता है, सी यहाँ पे ये ग्राफ देखते हैं। हमने क्या किया, एक स्टॉपिंग पोटेंशियल था यहाँ पे, नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल जो जिसपे क्या होता है कि करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आके 0 हो जाता है। डन। तो ये क्या है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए है, ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, सेकेंड फ्रीक्वेंसी एंड ये थर्ड फ्रीक्वेंसी। बट जो सैचुरेशन करंट की वैल्यू है वो तीनों फ्रीक्वेंसीज के लिए क्या है, सेम है, ठीक। स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों फ्रीक्वेंसीज के लिए अलग होंगे बट सैचुरेशन करंट कितना होगा, सेम होगा। ये थर्ड ग्राफ है। ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी थी उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उतने ही ज्यादा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग रिलेशन होता है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि इंटेंसिटी का रोल किस पे है एंड फ्रीक्वेंसी का रोल किस पे है। तो इंटेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन करती है, ठीक है। एंड जो फ्रीक्वेंसी होती है वो काइनेटिक एनर्जी के साथ उसका रिलेशन होता है। जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतने ही फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उतना ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन की, ग्रेटर इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी किसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू EV0। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिटार्डिंग मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। रिटार्डिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम तो यही होता है ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को रोकना, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करना। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिटार्डिंग पोटेंशियल। इस फॉर्मूला से जितना ज्यादा रिटार्डिंग पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रॉन्स उतनी तेजी से रुकेंगे, करंट उतनी ही तेजी से रुकेगा एक सर्किट में, ठीक है। तो ये 3 ग्राफ्स थे। नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ, ये ग्राफ बिल्कुल उसी की तरह है, बस इसको थोड़ा इसका रिलेशनशिप चेंज कर दिया है।
यहाँ पे ग्राफ किसके बीच में है, स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल। पिछला वाला ग्राफ भी यही था, बट अब इसमें क्या किया, हम ये बताना चाह रहे हैं इस ग्राफ में कि देखो सबसे पहले तो ये स्ट्रेट लाइन है, लीनियर डिपेंडेंसी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल की क्या है, लीनियर डिपेंडेंसी। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल लीनियरली इंक्रीज करता है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। डन। नेक्स्ट पॉइंट, देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखो ये जो वी नॉट है, म्यू नॉट, हर पोटेंशियल के लिए एक डिफरेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या थी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि रिक्वायर्ड होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो जितने ज्यादा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होंगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज होंगी, ठीक। जितने ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होंगे उतनी ही ज्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। तो देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0। यहाँ पे ये लीनियर डिपेंडेंसी है ना, बट यहाँ पे आके क्या हो रहा है, यहाँ पे आके स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 हो रहा है, वाई एक्सिस 0 हो रहा है, तो मतलब एक म्यू नॉट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पे वी नॉट क्या होगा, 0, ठीक है। एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी जहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। तो ये 4 ग्राफ्स थे हमारे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ था, ठीक है, स्ट्रेट लाइन था, ये हमने पढ़ा। सेकेंड ग्राफ क्या था, पोटेंशियल का, जहां पे हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल देखा और ये फॉर्मूला देखा, ठीक। नेक्स्ट ग्राफ क्या था हमारा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे हमने क्या देखा इसमें कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल होते हैं, बट फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ क्या था हमारा, फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल का ही, इसमें हमने क्या देखा कि एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी जिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 4 ग्राफ्स हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, फोटोन्स। तो 2 वीडियो से मैं फोटोन्स 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 कर रही हूँ। फोटोन्स हैं क्या, फोटोन्स क्या होते हैं, फोटोन्स पार्टिकल नेचर को शो करते हैं लाइट के, ठीक है। 2 नेचर है, डुअल नेचर है लाइट का, वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर को कौन शो करता है, फोटोन्स, ठीक है। तो फोटोन्स इन द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन बिहेव्स एज इफ इट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन्स। रेडिएशन कैसे बिहेव करती है, जैसे वो पार्टिकल से बनी हो, पार्टिकल से बनी हो, छोटे छोटे पार्टिकल से, जिनका नाम क्या रखा, फोटोन्स रखा। अब इन फोटोन्स की कुछ प्रॉपर्टी है, ईच फोटोन हैज एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, हर फोटोन की एक एनर्जी है, इज इक्वल टू एच न्यू, एंड मोमेंटम, और उनका मोमेंटम है, इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, h is Planck's constant, Planck's constant की वैल्यू 6.6 into 10 to the power minus 34 joules second, ठीक है। photons travel with the speed of light, photons speed of light से travel करते हैं। photons are electrically neutral, इनमें कोई चार्ज नहीं होता, photons electrically neutral होते हैं और इनमें कोई मास भी नहीं होता है, ठीक है। and they are not deflected by electric and magnetic fields, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं करते हैं ये, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है कि इन अ फोटोन पार्टिकल कोलिजन, जब कोलिजन होता है फोटोन और पार्टिकल का, तो जो एनर्जी होती है, एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम, वो कंजर्व रहता है, मतलब इलास्टिक कोलिजन है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि फोटोन्स क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, फोटोन्स में बी एब्जॉर्ब्ड और अ न्यू फोटोन में बी क्रिएटेड, ठीक है। फोटोन्स क्रिएट या डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, बट टोटल एनर्जी और मोमेंटम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब इलास्टिक कोलिजन है, ठीक। ये है फोटोन्स की समरी। नेक्स्ट, डुअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रॉगली रिलेशन। तो आइंस्टाइन की एनर्जी मास इक्विवेलेंस तो हमको पता ही होगा, है ना। आइंस्टाइन का एनर्जी मास इक्विवेलेंस क्या होता है, इज इक्वल टू mc स्क्वायर, है ना। और अभी हमने क्या पढ़ा, इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। दोनों इक्वेशंस को इक्वल रखते हैं,
mc स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू। डन। अब यहां से क्या आएगा, mc स्क्वायर इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का रिलेशन, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, c बाय लैम्डा। ठीक है, एक c से एक c कैंसिल हो गया, mc इज इक्वल टू h बाय लैम्डा। यहां से लैम्डा निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc, है ना। या फिर मास इंटू वेलोसिटी, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, मास इंटू स्पीड क्या होता है, मोमेंटम। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। ये है हमारा डी ब्रोगली रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर p इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन, ठीक है, विच इज mc। अगर नॉर्मल एक पार्टिकल के लिए लिखना है जो कि जिसका मास m है और जिसकी स्पीड v है, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, p इज इक्वल टू mv लिखेंगे, एंड उस केस में लैम्डा क्या हो जाएगा, h अपॉन mv। ठीक है, अब ये करेंगे आगे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये रिलेशन लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल्स सेकेंड। डन। आगे चलते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए करते हैं। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, मोमेंटम एम वी। ठीक है, अब अगर इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दे तो यहां से रिलेशन क्या आएगा, यहाँ पे हाफ m से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, p स्क्वायर बाय 2m। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, p स्क्वायर बाय 2m, मोमेंटम की टर्म्स में। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अंडर रूट में लेके जाते हैं, p इज इक्वल टू अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। लैम्डा का रिलेशनशिप क्या था, मोमेंटम के साथ, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p। पुट करते हैं p की वैल्यू इसके अंदर, h अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये वेवलेंथ आई है हमारी इलेक्ट्रॉन के लिए। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की हाफ mv स्क्वायर, ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m। m इंटू v क्या होता है, p। अगर इस दोनों का स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे कितना आ जाएगा, p स्क्वायर अपॉन 2m। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, इसको यहाँ पे लेके गए, अंडर रूट किया, p इज इक्वल टू अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, यहाँ से आया, p की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी हमने। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होती है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो हमारा चैप्टर बस यहीं पे खत्म होता है। एक बार मैं आपको टॉपिक्स बताती हूँ यहाँ पे। सी, डुअल नेचर हमने किया था लास्ट क्लास में, पार्ट 1 में हमने यहाँ से यहाँ तक किया था। आज हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हमने 4 ग्राफ पढ़े। सबसे पहले हमने लेनार्ड एंड मिल्कमैन का सेटअप देखा था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। उसके बाद हमने क्या देखा, 4 ग्राफ देखे। ठीक है, फिर डी ब्रोगली रिलेशन देखा, पहले फोटोन का और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो इस चैप्टर में थ्योरी पार्ट यही था। अब इसके न्यूमेरिकल्स एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आएगी। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।